बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बाधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे हुताही, चरण बंदि निज भाग्य सराही। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा व्यवहार होगा वैसा ही आपका सम्मान होगा। राजा बहुत अच्छे तरीके से मुनि से बातचीत किए, इसकी वजह से राजा को भी वैसा ही सम्मान मिला। अर्थात जो कपटी रूपी राजा मुनि के भेष में था, वह बहुत ही व्यवहार कुशलता के साथ राजा से बोला कि हे राजा, अभी शाम होने वाली है और तुम्हारा राज्य बहुत ही दूर है, घना जंगल है, रास्ता भूल जाओगे, यहीं रुक जाओ। उसके बाद राजा ने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना किया। फिर राजा ने कहा, पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहु ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। अब जो मुनि के रूप में राजा था वह बोला, कोमलवाणी से बोला, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेहि न जानन पन पहि सुजाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल किन्ह चहहि निज काजा। राजा प्रताप भानु ने उसको नहीं पहचाना, पर वह जो कपटी रूपी राजा था, जो मुनि के भेष में था, वो राजा को पहचान गया। और राजा तो शुद्ध हृदय का था ही, और वह जो मुनि के भेष में था वो कपट करने में चतुर था। और एक तो बैरी था, यानी कि दुश्मन था, दूसरा जाति का क्षत्रिय था, और एक वह राजा था। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। और आगे, समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनलन इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारि हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था, और उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरि बानी मृदुल बोल्यो जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। सियावर रामचंद्र जी की जय। और वह कपटी राजा जो मुनि के भेष में था, वह बोलता है, वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वारहीन हैं। इस प्रकार अपना परिचय देता है। और यहाँ पर एक बात हमें समझने को मिलती है। तुलसीदास जी बोलते हैं कि वो कपटी राजा भले ही मुनि के भेष में था, किंतु अभी भी उसके मन से वैर और चतुराई नहीं गई थी। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जय श्री राम। जो पीठ पीछे कुछ और आगे कुछ और। जय श्री राम।